तो क्या आपकी भी चिकन अफ़गानी हर दफ़ा या तो पानी जैसी बन जाती है या फिर उसमें रेस्टोरेंट वाली क्रीमी रिचनेस और फ्लेवर नहीं आता? या क्रीम डालते ही ग्रेवी फट जाती है और चिकन भी जूसी बनने के बजाय ड्राई हो जाती है? अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी। तो मैं आज आपको वो तमाम सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप पहली ही कोशिश में परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी चिकन अफ़गानी ग्रेवी बना सकेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि चिकन को जूसी कैसे रखना है, ग्रेवी को सिल्की और क्रीमी कैसे बनाना है, क्रीम किस स्टेज पर ऐड करनी है और किन कॉमन मिस्टेक से बचना है ताकि रिजल्ट हर दफ़ा परफेक्ट आए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं ऐसा सीक्रेट फिनिशिंग टच भी ऐड करूंगी जो आपकी अफगानी चिकन ग्रेवी का टेस्ट और इसकी खुशबू बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 1 किलो चिकन जो कि बोन्स के साथ है। आप इस रेसिपी को बोनलेस चिकन के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बोन्स के साथ चिकन यूज़ करने से ग्रेवी का टेस्ट और भी ज़्यादा रिच और फ्लेवरफुल बनता है। अब जो चिकन के बड़े पीसेस हैं जैसे लेग पीस, इसमें मैं गहरे कट्स लगा रही हूँ ताकि मैरिनेशन का फ्लेवर इसके अंदर तक जाए और चिकन कहीं से कच्ची ना रहे और बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनकर तैयार हो। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास हैं कुछ सब्जियाँ, जिसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। अगर बड़ी है तो फिर एक ही काफ़ी है। एक मुट्ठी मैंने लिया है फ्रेश हरा धनिया और इसको डंडियों के साथ यूज़ किया है। फ्रेश पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल किया है, ये भी आधा कप है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का है और तकरीबन 5 से 6 बड़े साइज़ की लहसुन की कलियाँ हैं। 6 हरी मिर्चें मैंने ली हैं जो ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। इसके अलावा मैंने 10 काजू का भी इस्तेमाल किया है। अगर काजू नहीं है तो कोई बात नहीं, इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर क्रीमी बनकर तैयार होगी। अब आपने करना ये है, इन सारी सब्जियों को ब्लेंडिंग जग में डालना है और उसमें डालना है तकरीबन 3/4 कप पानी का और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। ब्लेंडिंग जग में जो मटेरियल है उसमें भी मैंने आधा कप पानी ऐड कर कर इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर फेंट लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और एक पूरा पैकेट मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम का ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड की आप लोग ले सकते हैं, इससे बहुत ही रिच और क्रीमी फ्लेवर आएगा। कुछ स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आपको पसंद हो। खुशबूदार गरम मसाला हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने हाफ़ डाला है, आप 1 टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। एक बड़े साइज़ के लेमन का जूस इसमें ऐड किया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अब अच्छी तरह से सभी इंग्रीडिएंट को मिक्स कर लेंगे ताकि ये मिक्सर यहाँ पर बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए। दही आपने इसमें विस्क कर कर ही ऐड करना है ताकि ये मिक्सर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बन जाए। ये मिक्सर ही हमारी अफ़गानी चिकन ग्रेवी को उसका सिग्नेचर क्रीमी टेक्सचर, रिच फ्लेवर और हल्की सी फ्रेश खुशबू भी देगा। इसलिए इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। यहाँ पर अब इसमें मैंने ऐड कर दी है चिकन और चिकन ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन की हर बोटी पर ये क्रीमी मिक्सर लग जाए। इससे चिकन का फ्लेवर अंदर तक एब्सॉर्ब होगा और पकने के बाद हर बाइट बहुत ही जूसी और सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। जब चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो मैं यहाँ पर इसको कम से कम आधे घंटे का रेस्ट दूंगी। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 1 से 2 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए भी रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जिसके बाद आपको इसके रिज़ल्ट शानदार मिलेंगे। तो इसको मैंने कवर करा है, कवर कर कर इसको आधे घंटे के लिए किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ेंगे। आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक नॉन स्टिक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल यहाँ पर गरम हो जाएगा तो मैरिनेशन से इस चिकन को निकाल कर हल्के से झाड़ना है ताकि मैरिनेट अलग हो जाए। मैरिनेट को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक पैन में इन चिकन की पीसेस को असेंबल कर दिया है और इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम हाई की तरफ है। एक साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। जब एक साइड यहाँ पर फ्राई हो जाएगी, इसको मैंने 3 मिनट के लिए फ्राई करा है, तो जेंटली चिकन की पीसेस की साइड्स को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से शैलो फ्राई करेंगे। हमें इस स्टेज पे चिकन को प्रॉपर कुक नहीं करना, सिर्फ इतना कुक करना है कि इसके ऊपर एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। इससे चिकन के अंदर के जूसेस लॉक हो जाते हैं और पकने के बाद चिकन बहुत ही जूसी और टेंडर बनकर तैयार होती है। सारे पीसेस पे एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस अब इन पीसेस को आपने इसमें से निकालना है और निकाल कर अलहदा से एक प्लेट में रखते जाना है। इन चिकन के पीसेस को मैं बाद में ग्रेवी में पकाऊंगी, जहाँ ये पूरी तरह से पक जाएंगी और क्रीमी ग्रेवी का फ्लेवर भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगी। इन चिकन के पीसेस के ऊपर क्रीमी मिक्सर कोटेड है। अगर पैन थोड़ा सा जल भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना, बस चिकन को आपने यहाँ पर इतना ही गोल्डन कलर देना है।
अब मैं उसी ऑयल का यूज़ कर रही हूँ जिस ऑयल में मैंने चिकन के पीसेस को फ्राई करा था। इसको वेस्ट नहीं करेंगे, मगर मैंने इसको यहाँ पर छान कर ऐड किया है अलहदा से एक बर्तन में। 2 टेबल स्पून मैं इसमें बटर भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ कुछ साबित खड़े गरम मसाले हैं, 3 सब्ज़ी इलायचियाँ, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 4 लौंगे हैं, 1 बड़ी काली इलायची है। इसके अलावा 5 से 6 मैंने साबित काली मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। कुछ सेकंड्स के लिए इन तमाम चीज़ों को बटर और ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि ये यहाँ पर क्रैकल हो जाए और उनकी खुशबू इसमें आ जाए। अब जो क्रीमी मैरिनेड हमारा बच गया था ये इसमें डालेंगे, मगर उससे पहले गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्रीम दही वाला मिक्सर तेज़ आंच पर आप ऐड करेंगे तो ग्रेवी फट सकती है और इसका स्मूथ क्रीमी टेक्सचर ख़राब हो सकता है। जिस बाउल में ये मैरिनेड था उसी में मैंने तकरीबन 1 कप पानी भी ऐड कर इसमें शामिल करा है। गैस का फ्लेम अगेन मैंने ऑन कर लिया है और अब इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प्स ना बने। इसको कवर करेंगे और इसमें तकरीबन 1 से 2 बॉयल लेकर आएंगे। गैस का फ्लेम आपने इस वक्त लो मीडियम रखना है। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि आपको एक रिच क्रीमी और रेस्टोरेंट स्टाइल अफगानी चिकन ग्रेवी मिले जिसमें कोई दानेदार या फिर फटा हुआ टेक्सचर ना हो। यहाँ 3 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब जो चिकन के पीसेस फ्राई कर रखे थे ये इसमें ऐड कर देंगे। अब पीसेस को इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स करना है। चिकन के पीसेस अभी भी रॉ हैं, प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं हैं, तो यहाँ पर इनको कम्प्लीटली टेंडर करना है। तो मैं इसको कवर करूँगी, गैस का फ्लेम लो करूँगी और लो फ्लेम पे चिकन के पीसेस को पकाऊँगी तकरीबन 15 से 16 मिनट के लिए, या तब तक के लिए जब तक कि पीसेस यहाँ पर 100% तक टेंडर नहीं हो जाते। चिकन के थोड़े से बड़े साइज़ के पीसेस हैं तो इतना टाइम तो लगेगा। यहाँ तकरीबन 16 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह 100% तक टेंडर हो चुकी है। ग्रेवी का टेक्सचर भी आप लोग देख सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून क्रश हुई हुई काली मिर्चें। पाउडर बिल्कुल ऐड नहीं करना, काली मिर्चों को कूट कर ऐड करना है जिससे इसका फ्लेवर और इसका कलर दोनों ही कमाल के हो जाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है और इसको मैंने हल्की आंच पर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। और ये कसूरी मेथी इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। कसूरी मेथी को हमेशा हाथों से हल्का सा क्रश कर आपने इसमें ऐड करना है। 3 से 4 मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं जो तीखी नहीं हैं। इसके अलावा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब इसे कवर करेंगे और कवर कर इसको लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। यहाँ तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुकी है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं। कितनी रिच, क्रीमी और सिल्की स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इसकी ग्रेवी को आपने ज़्यादा पका कर इसको बहुत थिक नहीं कर देना क्योंकि ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। इसको सर्व करें आप रोटी, चपाती या तंदूरी नान के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। इस अफ़गानी चिकन ग्रेवी को आप लंच, डिनर, फैमिली गैदरिंग या किसी भी ख़ास मौके पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी चिकन अफ़गानी ग्रेवी की रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाज़मी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।